नमस्ते, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? ओके, तो आज का टॉपिक कल के टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आज हम बात करेंगे मनी के ही बारे में, लेकिन रिकवरी मनी या पेमेंट अगर स्टक्स है तो उससे रिलेटेड होपोनोपो प्रेयर से हम कैसे अपनी पेमेंट की रिकवरी या स्टक पेमेंट्स को रिलीज़ कर सकते हैं या पा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए आए हैं उन्हें बता दूं, मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, होपोनोपो थेरेपिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो समय समय पे मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके पहले हम वीडियो आगे बता दें कि हम होपोनोपो प्रेयर, जो एक हवाइन टेक्निक है, हवाइन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, प्रेयर है, जिसमें हम 4 फ्रेजेस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कह के अपनी लाइफ को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। होपोनोपो प्रेयर मैजिकल है। जो लोग इस पे आस्क बिलीव रिसीव करते हैं और जो इसे डेली फॉलो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये लोगों को चेंज नहीं करती पर चीज़ों को चेंज करती है। दिस विल नॉट चेंज द पर्सन बट येस इट विल चेंज द थिंग्स। वही इसका मैजिक है, इसलिए इसे मैजिकल प्रेयर करते हैं। हवाइन टेक्निक कह लो, हवाइन प्रेयर कह लो, होपोनोपो प्रेयर कह लो या होपोनोपो टेक्निक कह लो, चाहे किसी भी वर्ड से बुलाइए, ये सब अपने अपने कन्वीनियंस को इसके नाम देते हैं, पर ये है एक बहुत ही प्यारी सुंदर होपोनोपो प्रेयर टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको मनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपने मनी को प्यार कर सकते हो और ये 4 फ्रेजेस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किस तरह आप अपने वॉलेट, अपने पैसों, अपने चेकबुक, पासबुक, इन सबको इन फ्रेजेस के साथ अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पेमेंट स्टक है या कहीं लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गई है, किसी भी तरह का कहीं भी ब्लॉक्ड मनी है, तो ये होपोनोपो प्रेयर से किस तरह से अपने मनी को रिकवर कर सकते हैं। पहली बात मैं एक बता दूं कि मनी के बारे में, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक एनर्जी होती है, जिस थॉट प्रोसेस से हम इसके साथ रहते हैं कि उस तरह के रिजल्ट्स हमारे लाइफ में देती हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ऐसा ही है ये रिकवरी और ब्लॉक तभी होता है जब ज़्यादातर 99% आपकी इंटेंशंस, आपका पैसों के लिए रवैया, आपकी एनर्जीज़, आपका उसके साथ बॉन्ड कैसा है, अक्सर ये चीज़ें आपके पास होती हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि एक हमारे नेगेटिव डाटा भरा होता है हमारे पास, जो हम पहले से सुनते आते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे इतना ज़्यादा मानने लगते हैं कि लाइफ में उस तरह की स्थितियाँ बनने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती हैं और ये मनी के इस तरह के इश्यूज लाइफ में आने लगते हैं। तो इसी चीज़ को हम होपोनोपो प्रेयर से हील करते हैं। किस तरह? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने वो पैसा कहीं दिया है, आपने वो सब कुछ किया है, मतलब जहाँ से आपको लगता है कि अब ये रिकवरी होनी चाहिए या स्टक मोमेंट होना चाहिए या कुछ भी, तो आपको यही करना है कि आपने मानना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन। बिलीव के साथ आपको ये करना है और जो इमोशंस इस वक्त आपको गुस्सा है, एंगर है, उस पर काम करना है और आप उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह के 4 फ्रेजेस को बोलते रहना। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि इसके मैजिकल थिंग्स अपने लाइफ में देखने के लिए आपको डेली लाइफ में मॉर्निंग एंड नाइट मिरर के सामने 108 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एक तरह की आदत बना लेनी है, एक तरह का डेली रूटीन लाइफ में इसे फिट कर लेना है। साथ ही साथ जब भी आपने जहाँ भी ब्लॉक किया है, लग रहा है मनी, उनको आपको इस तरह की प्रेयर से हील करना है, इस चीज़ को क्लेंस करना है, नेगेटिविटी को, तभी होगा। कुछ लोग क्या कर जाते हैं, जब पैसा कहीं ब्लॉक्ड हो जाता है, कहीं कुछ इस तरह का उनको लॉस हो जाता है, तो वो बहुत नेगेटिव बातें करने लगते हैं पर्सन के बारे में, चीज़ों के बारे में, और बहुत मतलब नेगेटिव तरह के उनका एक थिंकिंग हो जाता है
कि उसने मेरे पैसे ले लिए, उसने मेरे पैसे दबा लिए और ऐसा वैसा बहुत कुछ ऐसा रहता है, मैं वर्ड्स भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात हम सबके सिचुएशंस को नहीं जानते। चलिए उसके इंटेंशन गलत है या सही है ये सेकेंडरी हो जाता है। और अगर उसने जानबूझ के लिया है, नहीं उसके पास रखा है और अगर आपको नहीं दे रहा है तो ये एक बात हो जाती है। और अगर सचमुच उसके पास है और वो आपको नहीं दे पा रहा है तो ये दूसरी बात हो जाती है। लेकिन इसके इन दो चीज़ों के बीच में जो एनर्जी काम कर रही है वो है आपका पैटर्न। आप किस तरह की एनर्जी पैसों को और उस इंसान को, उस सिचुएशन को दे रहे हो। गॉट इट। दो तरह की सिचुएशंस बन जाती है, रिपीटेड, कि एक वो कि जानबूझ के किसी ने आपसे लिया हो और उसके पास है वो नहीं लौटाना, और कोई मजबूरी में या गलती से आपसे लिया और सचमुच उसके पास नहीं है वो नहीं लौटा पा रहा। दो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन बीच में एक एनर्जी बन जाती है, आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस, आपका देखने का नज़रिया, आपकी जो भी फॉर्म आप उस वजह दे रहे हो। अब इस वक्त तो आपको गुस्सा ही आएगा, नफरती होगी, नाराज़गी होगी, लड़ाई झगड़े, पूरी नेगेटिव तरह की एक एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो और दे रहे हो। इससे चीज़ें बिगड़ती जाएगी, बनेगी नहीं। यहाँ पे ये प्रेयर आपको बहुत काम करेंगे। जब आप उस सिचुएशन को, पर्सन को, जो चीज़ है, उस इशू को आप मन ही मन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से चैंट करेंगे तो आप एनर्जी को क्लेंस कर रहे हो, सिचुएशन को क्लेंस कर रहे हो। इन अदर वे आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा चाह रहे हो। कहते हैं ना कि आप अगर किसी का अच्छा करोगे तो अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा होगा। ट्रस्ट में यही होता है। आप किसी को गाली दे रहे हो, आप किसी को बददुआ दे रहे हो, आप किसी का बुरा चाह रहे हो तो उसका तो भला होने से रहा, क्योंकि आप उसको इतना अच्छा सब कुछ दे रहे हो, आपका भी भला क्या ही होगा। ये होपोनोपो प्रेयर बहुत कमाल की है। इससे आप अपनी भी नेगेटिविटी क्लेंस कर रहे हो और आप दूसरे की भी नेगेटिविटी कर रहे हो। विश्वास कीजिए, इस प्रेयर के साथ आप अगर इस इंटेंशंस के साथ इन चीज़ों को समझ के करोगे, चीज़ें उसकी बनेगी। अब ऐसा है कि कुछ उसके काम बनने लगेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी हट रही है, ब्लॉकेजेस हट रहा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, उसके काम बनने लगेंगे। वो पूरे दे या आधे दे या कैसे भी दे, कहीं ना कहीं से वो होने लगेगा। अब अगर रही बात जो ये कहें कि आपने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास है लेकिन फिर भी नहीं देते, ऐसे में भी उन्हें सद्बुद्धि आएगी, होगा। आप उनको जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी आप ले रहे हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करोगे। ये होगा, होता भी है। तो दोनों ही सूरत में आपको ये होपोनोपो प्रेयर, होपोनोपो प्रेयर, होपोनोपो टेक्निक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत बेनिफिट देगा, बहुत मिरेकल देगा। बस आस्क, बिलीव, रिसीव। आप इसे जब ट्राई करेंगे ना तो कोई टाइम लिमिट मत बनाइए कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ। आप बस करते रहिए, छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे चलती रहनी चाहिए। तभी तो होता है ना कि आस्क, आपने पूछ लिया कि आप प्रेयर कर रहे हो, बिलीव कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल हो गया, रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। तो सचमुच बता रही हूँ कि बिना इम्पेशेंट हुए, बिना नेगेटिव एनर्जी दिए, अब आप ऐसे भी उन्हें डांट रहे हो, भला बुरा कह रहे हो तो भी काम नहीं हो रहा, शांति से आप बैठे हो, चाहे महीनों से, हफ्तों से, साल से, तो क्यों ना कुछ समय और खुद को दे दें और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, थोड़ा पेशेंस रखते हुए, सच्चे मन से, अच्छे मन से उसके लिए भी दुआ करते कि उसके काम बन जाए, उसके घर भी दाल रोटी हो जाए, ईश्वर उस पर, उसके परिवार पे भी कृपा करें। तो यकीन मानो, जब आप किसी का भला चाहोगे ना तो ईश्वर भी आपका भला चाहेगा और उसके और आपके काम दोनों के बन जाएंगे। देर है अंधेर नहीं, पर विश्वास पे गाड़ी टिकी है, विश्वास पे काम करना है। तो ये है रिकवरी के लिए होपोनोपो प्रेयर। कैसे लगा ये टेक्निक आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप रिलीजियसली, सीरियसली जो 108 प्रेयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे। मे बी पर्सनली में आप किस तरह के एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसा पॉजिटिव फील कर रहे हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे लोगों की लाइफ में एक मोटिवेशन मिले, लोगों को भी कुछ उनकी लाइफ में जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो सके। आपके एक मैसेज से न जाने कितने लोगों को एक हाई होप्स, एक मोटिवेशन मिले। तो ऐड, आप किसी की लाइफ में वैल्यू तो ऐड कर ही रहे हो। इसी तरह आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी आप कर सकते हो, जिससे हमें भी इंकरेजमेंट मिले, हमें भी अच्छा लगे। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों से कहती हूँ कि जो वीडियोस आप लोग देख रहे हो, इसके
साथ साथ अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कोई चीज़ ऐसी है रिलेटेड आप चाहते हो क्लैरिटी के साथ होपोनोपो प्रेयर करते हुए उस चीज़ को पाना, अट्रैक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, एंड यू रियली डोंट नो हाउ टू डू इट, हाउ टू अट्रैक्ट इट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं जो आपकी ये समस्या को सॉल्व कर सके। क्योंकि आपका टॉपिक हो सकता है किसी और भी लोगों का, और भी बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाए, आपके साथ साथ उनके भी ये टेक्निक काम कर जाए। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि ये आपके साथ साथ दूसरों के भी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। और होपोनोपो प्रेयर जितनी मैजिक है आपके लाइफ में, जो प्रोग्रेस ला रही हैं, आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स के साथ वीडियो को शेयर करके एक उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कर भला हो भला। तो इसीलिए कह रही हूँ कि करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि हम सब लोग अच्छी तरह से हील हो सके और आसपास की चीज़ों को हील कर सके, नेगेटिविटी को क्लियर कर सके, क्लीन कर सकें, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें खुद के लिए और दूसरों के लिए भी कर सकें। तो ट्राई तभी हो पाएगा जब आप इसको सच्चे मन से इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना तो नहीं होगा। और अगर मनी से रिलेटेड जो मैंने कल वीडियो बताया था, आप यहाँ पे उस पर्सन के फ़ोटो भी रख सकते हो जिसके लिए आपको ये होपोनोपो टेक्निक करना है। अगर वो कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम आप रख सकते हो कि आई एम सॉरी, दैट कंपनी का नाम। और हो सकता है वो ऑफिस हो, वो ऑफिस का नाम है, पर्सन, सिचुएशन, प्लेस, थिंग, ऐसे किसी भी तरह की चीज़ को इंटेंशन रखते हुए आई एम सॉरी, वो कंपनी का नाम, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, या उस पर्सन का नाम, जिस पर्सन को आपने दिया उस पर्सन का नाम, या जहाँ पे आपने चीज़ को जो भी रखा है, आई होप यू गॉट इट, कि आई एम सॉरी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन को आप रख सकते हो। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये जाके लिटरली उसके सामने बैठ के घुटनों के बल हाथ जोड़ के नहीं कर रहे हो, ये आप खुद को हील कर रहे हो, खुद की नेगेटिविटी क्लियर कर रहे हो, अपने रास्ते खोल रहे हो। जब आप इस तरह का करते हो तो आपका ऑरा पॉजिटिव एक्सपैंड होगा, जो आप देते हो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, तो अच्छी चीज़ें बनने लगती है, और वाइब्रेशंस अच्छे जाने से चीज़ें पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होके चीज़ें और जल्दी इम्प्लीमेंट होके आपकी लाइफ में उस तरह की चीज़ें, सिचुएशंस अच्छी होने लगती। तो जब कर रहे हो ना, तो छोटे मन से, डाउट, फियर के साथ मत कीजिए, पूरे बिलीव के साथ अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के, दोनों हाथ रख कर सच्चे मन से सिचुएशन, पर्सन को याद करते हुए दिल से दुआओं के साथ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह कीजिए। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, मनी मन कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं, मोबाइल में उस चीज़ को देख के कर सकते हो, या उनसे रिलेटेड आपके पास कोई चीज़ है, विजिटिंग कार्ड है या कुछ भी इस तरह की चीज़ आपको रख के अपने हाथों के बीच में या हार्ट चक्र पे रख के कर सकते हो। बहुत तरीके से आप इसे कर सकते हो, पर शुरू तो कीजिए। लेकिन 108 टाइम्स डेली, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड किया कीजिए, क्योंकि डेली क्लेंसिंग ज़रूरी है। जिस तरह हम अपनी लाइफ में डेली रिचुअल, डेली चीज़ों को अपने लिए करते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस, इसे आदत बना लीजिए, क्योंकि आदतें, कुछ अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी होती है। डेली जितना आप अपने आप को क्लेंस करते रहोगे इस प्रेयर से, उतना अच्छा आपकी लाइफ में हर चीज़, एनी एरिया, एनी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, एनीवेयर आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को डेली इस प्रेयर से क्लेंस कर रहे हो। ये आपके नेगेटिव डाटा को रिमूव करती है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, आप एक पॉजिटिव एनर्जीज बनाने लगते हो, आपका ऑरा पॉजिटिव एक्सपैंड होने लगता है, मल्टीपल बेनिफिट्स इसके साथ होने लगते हैं। तो क्यों नहीं एक अच्छी सी छोटी सी प्रेयर, एक अच्छी सी छोटी सी आदत इम्प्लीमेंट करके लाइफ में सारी चीज़ों को हम हील कर सकें। प्रैक्टिस करते रहिए, वॉकिंग टॉकिंग करते रहिए, शांत मन से बैठ के किया कीजिए, जब जहाँ जैसे आपको लगे वैसा किया कीजिए, पर किया कीजिए। ये बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत बेनिफिट इसके अच्छे होते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मे गॉड, गुरु, एंजल्स ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी टू। थैंक यू सो मच।